माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हरे हरे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। से प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदार था। हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके
पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो, बुरा ना मानना। हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज़्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज़्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें, और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है। मान्यताओं और मंदिरों पर हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम, ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी तो मान्यता ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा का निवारण ही धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उठ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं।